इस नैमिषारण्य तीर्थ में सामने सूत जी महाराज बैठे हुए हैं और उनके सामने ही 88,000 शौनकादिक ऋषि बैठे हुए हैं। और अब तो शौनकादिक ऋषि कह रहे हैं कि गुरुदेव, आपने हमें बड़ी ही अद्भुत कथा सुनाई है कि कैसे गंगा वहां पर उत्पन्न हुई, प्रकट हुई और उसके बाद उन्होंने देवव्रत को राजा शांतनु को सौंप दिया और गंगा ने 8 वसुओं का उद्धार किया। अब तो शौनकादिक ऋषि कहने लगे कि गुरुदेव, हे रोमहर्षण जी, जब शांतनु और देवव्रत हस्तिनापुर को आ गए, उनके पास एक पुत्र हो गया, तो उसके बाद फिर उन्होंने उस निषाद कन्या से, दासराज की कन्या सत्यवती से विवाह क्यों किया? क्योंकि उनके पुत्र हो गया है और सत्यवती के भी एक पुत्र हैं, वो है आपके गुरुदेव वेदव्यास जी। सूत जी महाराज कहने लगे कि हे शौनकादिक ऋषियों, जब शांतनु देवव्रत को हस्तिनापुर लेकर आ गए थे, बड़ी खुशियां हस्तिनापुर में छा गई और उसके बाद राजा शांतनु का सारा कार्य देवव्रत संभालने लगे। अब तो देवव्रत को युवराज घोषित कर दिया गया, सारा कार्य वही संभाल लेते हैं और राजा शांतनु अब वन वन विचरने लगे। शिकार करने के लिए एक बार वो वन में गए, क्योंकि अब तो राज्य की चिंता नहीं होती, सारा कार्य संभालते हैं देवव्रत जी। तो वन में गए तो उनको एक आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्या हुआ कि उनको एक सुगंध आई और उन्होंने देखा कि मेरी नासिका को मोहित करने वाली सुगंध कहां से आ रही है। तब राजा शांतनु उसी दिशा की ओर चला जहां से वह सुगंध आ रही थी और ऐसे चलते चलते राजा यमुना के किनारे पहुंच गया और यमुना के किनारे पहुंच करके उन्होंने देखा कि एक सुंदर स्त्री वहां पर बैठी हुई है। अब तो राजा को निश्चय हो गया कि ये जो सुगंध आ रही है, यह इसी स्त्री में से आ रही है। शांतनु उनके पास गए, उनसे पूछा कि आप कौन हो और कहां से आई हो और यहाँ पे क्या कर रही हो? तो सत्यवती कहने लगी कि मैं दासराज की कन्या हूं और उनकी आज्ञा से मैं यहाँ पर स्थित हूँ, यहाँ पे मैं नाव चलाती हूँ और हे राजन, मेरे कुल का यही धार्मिक कार्य है। शांतनु ने सत्यवती से कहा कि मैं शांतनु हूँ, कुरु वंश का राजा हूँ, मेरे घर दूसरी और कोई कन्या नहीं है, क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहोगी? तुम मेरी धर्म पत्नी के स्थान को सुशोभित करोगी? सत्यवती कहने लगी कि राजन, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मेरे पिताजी आपकी ये कामना पूर्ण कर सकते हैं, इस विषय में मेरे पिता से प्रार्थना करो। जब राजा शांतनु ने ये सुना तो उसकी याचना करने के लिए दासराज के घर पहुंचे। राजा को आया देखकर दासराज बड़े प्रसन्न हुए और हाथ जोड़ के कहने लगे कि महाराज, क्या आज्ञा है? शांतनु कहने लगे कि हे दासराज, मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। राजा शांतनु आज सत्यवती पे मोहित हो गए हैं और जैसे ही आज शांतनु ने दासराज से कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं, तो दासराज ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, वह कौन सा अभागा पिता होगा जो अपनी पुत्री का विवाह आपसे नहीं करना चाहेगा? मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे अवश्य करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी।
मैं अपनी पुत्री तो आपको दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी, और वो शर्त क्या होगी? कहने लगे, तस्या पुत्रो महाराजा तव दंते पृथ्वी पति सर्वथा चाभिषेकत्व नान्यः पुत्रस्तवेति वै। कहने लगे कि मैं अपनी पुत्री तुम्हें दे दूंगा, इसका विवाह तुमसे कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है